तो जय जिनेन्द्र सभी से। और आज हम शुरू करेंगे लघु दंडक का थोकड़ा। जीवाभिगम आगम में ये लघु दंडक का थोकड़ा आता है और 26 बोल हैं इसके, 26 हिस्से हैं इसके। तो बेसिकली दंडक हमें जब 25 बोल किए थे तो उसमें हमने दंडकों के बारे में जाना था, है ना। तो चार गति को हम और अधिक डिटेल में जब जानते हैं तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है दंडक, है ना। तो चार गति को ही तो हम दंडकों से दंडक है क्या, चार गति की डिटेल। ठीक है, इसी को हम थोड़ा और डिटेल में जब समझते हैं तो लघु दंडक, है ना। और लघु दंडक, लघु यानी छोटा, उसी तरह महादंडक हम गम्मा के थोकड़े जब करते हैं, इसी को और अधिक डिटेल में जानते हैं। ठीक है, तो अब ये जो लघु दंडक है इसके ये 26 भेद जो हैं ये कौन से हैं। तो सबसे पहला भेद है शरीर। ठीक है, तो मैं एक बार स्क्रीन शेयर करती हूँ और स्क्रीन पे हम लिखते हुए समझने की कोशिश करते हैं तो इजी रहेगा हमारे लिए। ठीक है ना। संस्कृति जी कौन सी बुक में मिलेगा? ये आपके तत्व दीपिका, ओके, तत्व दीपिका पेज नंबर 98। ओके। भाभी मुझे एक चीज पूछना था। हाँ जी, हाँ जी। जैसे कि ये लघु दंडक हम लोग शुरू कर रहे हैं हम लोग का, लेकिन 21 बार 52 कोई किया हुआ नहीं है, तो समझ में आ जाएगा हम लोग को? हाँ, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये कोई 21 बार 52 बोल का कंटिन्यूएशन नहीं है, अपना अपना अलग एक पार्ट है ये। ठीक है ना। अच्छा अच्छा, तब ठीक है। हाँ, ठीक है। तो हम थोड़ा लिख लेते हैं, नया पाठ शुरू किया तो ओम अरहम लिख लेते हैं। ठीक है, और आज हमारा पाठ है लघु दंडक। ठीक है, तो लघु दंडक का सबसे पहला बोल जो है या सबसे पहला द्वार जो है वो है शरीर द्वार। ठीक है ना, शरीर द्वार। अब शरीर क्या है, हम जानते हैं शरीर क्या है, जो विनाशशील है, जो पुद्गलों से बना हुआ है, वो क्या है, शरीर है ना। और शरीर कितने हैं, 1 2 3 4 5। कौन सा, औदारिक, वैक्रिय, आहारक, तेजस और कार्बन। ठीक है, ये 5 शरीर है, औदारिक, वैक्रिय, आहारक, तेजस और कार्बन। हमारा जो शरीर है, हार्ड मास वाला जो शरीर है, ये क्या है, औदारिक शरीर है। इसमें अकाल मृत्यु भी हो सकती है, हालांकि अकर्म भूमि वालों के नहीं होती है अकाल मृत्यु, लेकिन फिर भी जो हार्ड मास वाले जो शरीर हैं, ये हमारे जैसे शरीर जो हैं वो औदारिक शरीर। वैक्रिय शरीर किनके होता है, देवताओं के, नारक के। इसके अलावा लब्धिधारी मनुष्य और लब्धिधारी संगी पंचेंद्रिय भी जो है वो वैक्रिय शरीर का निर्माण कर सकता है। आहारक शरीर किनके होता है, ये केवल साधुओं के हो सकता है छठे गुण स्थान में। वो भी किन साधुओं को, जिनके हो सकता है जिनके पास 14 पूर्वों का ज्ञान हो, और वो भी जिनके पास आहारक लब्धि हो। ऐसे साधु जो है वो अपनी जिज्ञासा का समाधान पाने के लिए जो नियरेस्ट केवली या तीर्थंकर होते हैं, उन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए या उनसे जवाब लेने के लिए आहारक शरीर का निर्माण करते हैं। एक मिनट म्यूट कर दूं आप सबको, नहीं तो आप सुन नहीं पाएंगे। राइट, फिर तेजस शरीर, तेजस और कार्बन, ये 2 शरीर जो हैं, ये क्या है, हमारे एनर्जी शरीर और रीजन शरीर। यानी कि हम जितने भी कर्म बांधते हैं जिनके कारण आगे क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा, कहाँ जन्म लेंगे, कैसे जन्म लेंगे, है ना, किस गति से जन्म लेंगे, और वहां जाकर के और हम कैसे होंगे, सुंदर होंगे या सुंदर होंगे, शरीर, रूप, गुण, हर चीज क्या हमें मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, ये सारी चीजें जो है वो क्या है, कार्बन शरीर तय करता है। और इसको हम करते कैसे हैं, एक है कि कारण बन जाना और दूसरा है कार्य। ये होता कैसे है, गाड़ी चलनी है एक जगह पर, गंतव्य तक पहुंचनी है, लेकिन पहुंचेगी कैसे, जब तक उसके अंदर पेट्रोल नहीं होगा और ड्राइवर उसे चलाएगा नहीं। तो ये जो एनर्जी शरीर है, जो कि इसे एक जगह से दूसरी जगह काम होता कैसे है, ये क्या है, तेजस शरीर। और ये तेजस कार्बन शरीर की इनकी एक जोड़ी है, ये हमेशा से इस शरीर के, इस आत्मा के साथ जुड़ी हुई थी और तब तक जुड़ी रहेगी जब तक जीव मुक्त नहीं हो जाएगा।
लास्ट में जब जीव मुक्त होता है तब तेजस कार्बन शरीर को हमेशा के लिए छोड़ देता है। ठीक है, तो औदारिक, वैक्रिय, आहारक, तेजस और कार्बन। राइट, अब हमारे क्या है, 4 गतियां हैं। कौन सी 4 गति हैं? नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति। ठीक है ना? तो नरक होते हैं, फिर उसके बाद तिर्यंच होते हैं और मनुष्य होते हैं और देवता होते हैं। ठीक है, तो जो नारक है उनमें कौन सा शरीर पाया जाता है? देखिए, एक तो है तेजस कार्बन, ये सब में होता है। ठीक है, तेजस और कार्बन, क्योंकि ये क्या है, सभी छोटे से छोटे सूक्ष्म जीव से लेकर के और बड़े से बड़े जीव तक, जब तक तीर्थंकर भगवान भी इस दुनिया में रहते हैं, जब तक वो जीवित हैं, है ना, तब तक उनके पास भी ये तेजस कार्बन शरीर होता है। जब वो निर्वाण की ओर, निर्वाण प्राप्त करते हैं और सिद्ध शिला की से ऊपर की ओर प्रस्थान करते हैं, तब ये तेजस कार्बन शरीर यहीं पर छूट जाता है, सारे पुद्गल छूट जाते हैं। तो तेजस कार्बन, तेजस कार्बन, तेजस कार्बन, ये तो होता है। ठीक है, अब जो 7 नारकी के है, 7 नारक है, 7 नरक, इसको मैं नरक लिख देती हूँ। 7 नरक के जो ये तेजस और कार्बन। ठीक है, इसके अलावा जो देवता है उनमें भी क्या है, सारे देवता, जितने भी देवता है, सर्व देवता, है ना, चाहे छोटे से छोटे भवनपति देवता हो, असुर कुमार, नाग कुमार, सुपर्ण कुमार, या चाहे वो व्यंतर देवता हो, भूत, पिशाच, राक्षस, किन्नर, किंकुरुष, गंधर्व, महोरग, या वो चाहे व्यंतर, बाण व्यंतर, ईसीवाई, भूईवाई, या फिर वो मध्य लोक वाले ये हो, सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, तारा आदि ज्योतिष के देव हो, या वो जो है वो वैमानिक देव हो, सभी के अंदर तेजस कार्बन के अलावा बिल्कुल नारकियों की तरह वैक्रिय शरीर होता है। लेकिन देखिए, हर एक की क्वालिटी अलग होती है। वैक्रिय शरीर नारकियों के पास भी होता है, वैक्रिय शरीर देवताओं के पास भी होता है, लेकिन क्वालिटी ऑफ वैक्रिय शरीर में डिफरेंस होता है ना। तो अब नारकी जो होते हैं वो अपने इस वैक्रिय शरीर को अदृश्य नहीं कर पाते, उनके पावर्स बहुत लिमिटेड, लेकिन देवताओं का वैक्रिय शरीर जो है वो बहुत फाइन क्वालिटी का वैक्रिय शरीर होता है। इसीलिए नारकी के जो देवता इत्यादि होते हैं उनको क्या है, कई प्रकार से वैक्रिय शरीर होते हुए भी कष्ट का अनुभव करना पड़ता है ना। तो ये क्वालिटी ऑफ वैक्रिय शरीर है। इसके बाद हम आ जाते हैं तिर्यंचों में। तिर्यंचों में कौन सा शरीर होता है? तिर्यंचों में औदारिक शरीर होता है, मूलतः औदारिक। ठीक है, लेकिन इसके अलावा जो वायु का एक जीव है, वो जब बादर वायु का जीव जब वातुल इत्यादि उठता है तो वो वैक्रिय रूप धारण कर लेते हैं। इसके अलावा संगी तिर्यंच और संगी मनुष्य जो हैं, उनमें अगर लब्धि हो तो वो वैक्रिय लब्धि से वैक्रिय शरीर का निर्माण भी कर सकते हैं। तो इनमें क्या है, ये 4 प्रकार के शरीर होते हैं। अब मनुष्य में क्या है, मूलतः तो यही औदारिक शरीर है। ठीक है, लेकिन जब लब्धिधारी मनुष्य, कौन से साधु, 14 पूर्वधारी, उनके पास अगर आहारक लब्धि हो और जब वो आहारक लब्धि का निर्माण करते हैं तब उनमें आहारक शरीर भी होता है, और इसके अलावा वैक्रिय शरीर वो वैक्रिय लब्धि के द्वारा भी निर्मित कर सकते हैं। तो अब हम अगर ऐसा देखें कि भाई किसके पास कितना है ना, तो 5 शरीर, औदारिक, वैक्रिय, आहारक, तेजस और कार्बन, 7 नारकी और सभी देवता, इनमें शरीर होते हैं 3, है ना। यहाँ भी 3 शरीर और यहाँ भी 3 शरीर। कौन से? वैक्रिय, तेजस और कार्बन। 4 शरीर किन में हो सकता है? 4 शरीर हमने अभी अभी देखा तिर्यंचों में हो सकता है। ठीक है, तो 3 शरीर किसमें? 3 शरीर होंगे नारक में और देवता में। सभी नारक और सभी देवता, इनमें वैक्रिय, तेजस, कार्बन। ठीक है, 4 शरीर किसमें होंगे? 4 शरीर हमने बात की थी तिर्यंचों में होती है, लेकिन सभी तिर्यंचों में तो नहीं हो सकते ना। अगर हम बात करें एकेंद्रिय, तो एकेंद्रिय में भी पृथ्वी का है। हम देखिए एक एक को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। एकेंद्रिय की बात करें तो पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वनस्पति काय, इनमें सब में कितने शरीर हो सकते हैं? औदारिक, तेजस, कार्बन।
है ना। तो हम 3 शरीर में ये भी लिख सकते हैं, 3 शरीर वाले जीव। हम लिस्ट बनाते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय नहीं, वनस्पति काय, है ना। इनमें सब में 3-3 शरीर होते हैं। इसके अलावा जो द्विंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चतुरेंद्रिय, उनमें कोई वैक्रिय लब्धि या आहारक लब्धि होने का सवाल ही नहीं है। तो विकलेंद्रिय, इनमें भी कितने शरीर होते हैं, यही 3 शरीर होते हैं ना। 24 दंडकों में क्या है, 7 नारकी, 7 नारकी के बाद देवता, है ना। तो देवताओं में सब में इनमें 3-3 शरीर। इसके अलावा 5 स्थावर काय में से 4 स्थावर काय, 3 विकलेंद्रिय, ठीक है। और इसके अलावा असंगी, असंगी पंचेंद्रिय, है ना। असंगी तिर्यंच पंचेंद्रिय भी, असंगी मनुष्य पंचेंद्रिय भी। तो इनमें कौन से हैं, इनके अंदर है वैक्रिय, तेजस और कार्बन। यहाँ क्या है, औदारिक, तेजस और कार्बन, ठीक है ना, अलग अलग हो गए, राइट। अच्छा, इसके बाद में हम आ जाते हैं, अब बचे क्या, बचे हमारे केवल संगी तिर्यंच पंचेंद्रिय और संगी मनुष्य, ठीक है। तो अब इनमें हम आते हैं कि भाई 4-4 किस्में, 4 शरीर किसमें। तो 4 शरीर एक तो हो सकता है वायु काय में, क्यों, क्योंकि जब वातुल इत्यादि उठता है तो वैक्रिय रूप धारण कर लेता है। तो औदारिक, वैक्रिय, तेजस, कार्बन। और इसके अलावा संगी तिर्यंच पंचेंद्रिय, ठीक है। साधारण रूप से जो मनुष्य है ना, जो श्रावक नहीं भी है, व्रती नहीं भी है, उसमें भी क्या हो सकता है, वैक्रिय लब्धि हो सकती है उसमें। तो उसमें भी 4 हो सकते हैं शरीर, है ना। लेकिन जो श्रावक है उसमें भी 4 ही शरीर हो सकते हैं, क्योंकि आहारक शरीर किस में होता है, वो केवल किस में पाया जाता है, साधु में पाया जाता है। तो हम अगर कहें 5 शरीर, तो 5 शरीर हम कह सकते हैं एक गर्भज मनुष्य में, अगर नॉर्मली हम वैसे ही कहें तो। और एक्चुअली कौन से गर्भज मनुष्य, हम एक्चुअली कह सकते हैं साधु में, लब्धिधारी साधु में, ठीक है। और इसके अलावा 0 शरीर किसमें होता है, शरीर नहीं, सिद्धों में, सिद्धों में शरीर नहीं होता है। अच्छा, यौगलिकों में कौन सा शरीर होता है, यौगलिकों में भी 3 ही शरीर होता है ना। यौगलिक जो अकर्म भूमि के मनुष्य होते हैं ना, उनमें भी कोई लब्धि नहीं होती है, वैक्रिय लब्धि इत्यादि, तो केवल औदारिक, तेजस और कार्बन, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा जो एक सॉरी, एक क्वेश्चन था मेरा, एक बात कि 5 शरीर जो गर्भज मनुष्य साधु में बोला आपने, तो हाँ, इसमें इस साधु मतलब साध्वी नहीं आती, क्योंकि आहारक नहीं शरीर तो साध्वी स्त्री नहीं में नहीं आती, हाँ होता। यही मैं बताने जा रही थी आपको अभी। तो जो स्त्रियां होती है ना, स्त्री चाहे साधु भी हो, वो कभी भी आहारक लब्धि उनके अंदर नहीं होती है, आहारक लब्धि का प्रयोग वो नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने क्या कहा, गर्भज मनुष्य, नॉट मनुष्यणी। तो अगर हम यहाँ पर लिखें तो हम लिख सकते हैं गर्भज, या केवल मनुष्यणी लिखें, क्योंकि असंगी में तो मनुष्य मनुष्यणी का कोई वो है ही नहीं, सेग्रीगेशन ही नहीं है, ठीक है। तो 4 शरीर वायु काय में, संगी तिर्यंच पंचेंद्रिय में और मनुष्यणी में, क्यों, क्योंकि जो स्त्री मनुष्य होती है वो भी वैक्रिय लब्धि का निर्माण कर सकती है, लेकिन आहारक का निर्माण वो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो केवल गर्भज मनुष्य में या साधु में, नॉट साध्वी, है ना, उनमें जो है वो क्या है, 5 शरीर पाते हैं, मिल सकते हैं, और सिद्धों में शरीर नहीं होता, राइट। तो ये हो गए हमारे जो 24 दंडक है, उन 24 दंडकों में किस किस दंडक के पास कौन सा शरीर होता है। तो 7 नारकी में कितने शरीर, शरीर 3, है ना। स्थावर काय में या सारे देवताओं में शरीर कितने, शरीर 3, वैक्रिय, तेजस, कार्बन। स्थावर काय में एक केवल वायु काय को छोड़ करके सब में
3 औदारिक तेजस कार्बन, वायु काय में 4 औदारिक वक्रीय तेजस कार्बन, 3 विकलेंद्रिय में 3 औदारिक तेजस कार्बन, असंगी पंचेंद्रिय में चाहे वो मनुष्य हो या तिर्यंच हो औदारिक तेजस कार्बन। अब संगी तिर्यंच पंचेंद्रिय में औदारिक वक्रीय तेजस कार्बन वक्रीय लब्धि के द्वारा, ठीक है, मूल वक्रीय शरीर नहीं लब्धि के द्वारा निर्माण कर सकते हैं। अब आ जाते हैं मनुष्य में। मनुष्य को हम 2 कैटेगरी में डालते हैं, एक असाधु और एक साधु। असाधु जो हैं उनमें औदारिक वक्रीय तेजस कार्बन, और साधु जो है उनमें भी औदारिक वक्रीय तेजस कार्बन तो होता ही है। इसके अलावा आहारक, आहारक के लिए हम क्या करते हैं कि जो साधु हैं वही केवल औदारिक और केवल आहारक शरीर बना सकते हैं, उनमें भी जो पुरुष हैं जो साधु हैं वो बना सकते हैं, साधुयां नहीं बना सकते हैं, ठीक है, उनमें आहारक लब्धि नहीं होती। तो ये हो गया हमारा शरीर का लघु दंडक, शरीर का बोल। दंडकों के अनुसार हमने शरीर को विश्लेषित किया, शरीर के बारे में समझा। अब इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। तो हम नेक्स्ट में चलेंगे अवगाहना द्वार। कुछ क्लियर है पूछना भाभी? चाहते हैं? क्लियर क्लियर है? है भाभी? हाँ भाभी जी, क्लियर। ठीक है, थैंक यू। सो अब मैं एक बार आप सबको म्यूट कर दूं। सब म्यूटेड है, थैंक यू सो मच। राइट, तो हम अगले बोल पर चलते हैं। इसका नाम है दूसरा बोल अवगाहना द्वार। नंबर 2, अवगाहना द्वार, ठीक है। तो ये जो पूरा चारों तरफ क्या है, सिर्फ स्पेस है ना, आकाश। आकाश ही तो हर चीज को आधार देता है ना। तो इस संपूर्ण आकाश में, लोकाकाश में जितना प्रदेश या जितना हिस्सा कोई जीव रोक लेता है, इसको बेसिकली हम कहते हैं वॉल्यूम, ठीक है ना। जितनी जगह घेर लेते हैं या अवगाह कर लेते हैं उसे हम अवगाहना कहते हैं। तो वास्तव में शरीर की जो लंबाई है, ये इसका तात्पर्य क्या है, शरीर की लंबाई से है। तो अवगाहना क्या हो गया, शरीर की लंबाई, ठीक है ना। तो जितनी स्पेस वो घेर लेता है उसे हम कहते हैं अवगाहना, ठीक है। तो मिनिमम अवगाहना किसी भी जीव की कितनी हो सकती है, अंगुल का असंख्यातवां भाग। और उत्कृष्ट अवगाहना कितनी हो सकती है, 1000 योजन से कुछ अधिक। इसके अलावा देखिए, मूल होता है वक्रीय शरीर, लेकिन उत्तर वक्रीय का मतलब होता है जो वक्रीय शरीर होता है उसे बढ़ाया जा सकता है या छोटा किया जा सकता है। हम कई बार सुनते हैं ना, हनुमान जी ने इतना बड़ा अपना शरीर कर लिया और फिर छोटा सा शरीर कर लिया, ऐसा सुनने में आता है ना। तो वक्रीय शरीर को क्या है, बढ़ाया और छोटा किया जा सकता है, इसे हम कहते हैं उत्तर वक्रीय करना। तो उत्तर वक्रीय करें तो छोटा से छोटा शरीर जो है वो, छोटी से छोटी लंबाई जो है वो अंगुल का संख्यातवां भाग, और उत्कृष्ट यानी बड़ा से बड़ा शरीर जो है वो 1,00,000 योजन से कुछ अधिक हो सकता है, ठीक है। इसको अगर आप कहें तो मैं लिख देती हूँ, बट अदरवाइज अगर आप लघु दंडक तत्व दीपिका साध्वी दिन प्रभा जी की अगर आप देखें तो पेज 98 में ये सारी डिटेल्स दी हुई है, ठीक है। एक मिनट, किसी का अनम्यूट हो गया। राइट, ठीक है। सो अब ये जो अवगाहना है, अवगाहना यानी कि जो लंबाई, 1,00,000 योजन कितना होता है, होगा बहुत ज्यादा बड़ा होता होगा। ठीक है, चलिए मैं आपको ना थोड़ा सा ये बता देती हूँ कि हमारी कैलकुलेशंस क्या है। फ्रेश पेज ले लेते हैं, ठीक है। देखिए, आप एक शब्द आएगा अपने, एक गव्यूत, ठीक है। एक गव्यूत, एक गव्यूत का मतलब होता है एक कोस, ठीक है। और ये जो एक कोस होता है ये होता है अप्रोक्सीमेटली, करीब करीब अप्रोक्सीमेटली 3 किलोमीटर, ठीक है। अब ये तो हो गया एक गव्यूत। इसके अलावा एक शब्द आता है अंगुल। तो 24 अंगुल, है ना,
अंगुली 24 अंगुल का होता है एक हाथ, ठीक है, और 4 हाथ मिल करके होते हैं, 4 हाथ का होता है एक धनुष, एक धनुष्य, ठीक है। और ये जो हम कोस की बात कर रहे थे, 3.25 कोस 3 किलोमीटर का जो है वो करीब, ये एग्जैक्ट अगर हम लिखें तो 3 और 1/5वां हिस्सा किलोमीटर का ये एक कोस होता है, ठीक है ना। अब 4 कोश बोलते हैं हम इसको, 4 कोश अगर हो तो उसका होता है एक योजन। अब ये जो योजन है ना, ये कौन सा योजन है? ये है व्यवहार हो योजन। ये व्यवहार योजन है जो हम मेजरमेंट के लिए पुराने जमाने में यूज किया जाता था, योजन। तो अब आपको समझ में आया, 3 किलोमीटर से थोड़ा सा ज्यादा होता है एक कोस या एक कोश, ठीक है। अब ऐसे 4 कोश, 4 कोश का मतलब क्या हो जाएगा? 3 and 1/5 into 4, 4 गुना इसका कर देते हैं, है ना। तो ये हो जाता है 16/4 into 6 into 16/5 into 4, 64/5, so 12, करीब 12.5 किलोमीटर का एक क्या हो जाता है? योजन। एक योजन यानी करीब करीब 12.5 किलोमीटर, ठीक है। और ये है क्या? व्यवहार योजन। व्यवहार योजन यानी हम जो प्रैक्टिकल मेजरमेंट करते हैं, जब हम लोक की बात कर रहे हैं, हम लोक में कहते हैं ना इतना योजन दूर, इतने योजन दूर, वहां पर 2000 कोश का एक योजन होता है। ये है लोक का योजन। तो व्यवहार योजन अलग है और लोक का योजन अलग है, ठीक है ना। सो एक जो माइल होती है ना, एक मील जो होती है वो अप्रोक्सीमेटली 1.64 किलोमीटर्स होती है, और एक योजन जो होता है वो करीब करीब 6000 किलोमीटर, 6000 किलोमीटर के करीब अप्रोक्सीमेटली होता है। और ऐसे जो ये 6000 किलोमीटर वाला जो योजन होता है, ऐसे असंख्य योजन, असंख्य जिनको आप काउंट भी नहीं कर सकते, ऐसे असंख्य योजन से एक रज्जू बनता है, ठीक है, एक रज्जू बनता है, राइट। तो अब यही ऐसे ही 7 योजन नीचे, 7 योजन उससे थोड़ा सा कम ऊपर, और बीच वाला हिस्सा, ये मिलाकर के हमारा पूरा लोक बनता है, ठीक है ना। तो ये हमारी कैलकुलेशन है। आप चाहें तो एक बार इसे लिख लीजिए, क्योंकि ये बहुत जगह हमारे काम आएगी, है ना, आप रिलेट कर पाएंगे इससे। या आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। संस्कृति, तो जी। ये तो कंफ्यूजन है कि एक योजन व्यवहार वाला हम प्रयोग कर रहे हैं या व्यवहार वाला जो रचना ना, हाँ हाँ हाँ, रचना जो व्यवहार वाला योजन है ना, वो क्या है, दैट इज जो हम प्रैक्टिकली यूज करते हैं, है ना। जैसे हम बोलते हैं कि दिल्ली से आप समझो जयपुर तक की डिस्टेंस कितनी है, राइट, इसको जिसको हम मेजर कर पा रहे हैं, ये इस योजन की बात कर रहे हैं। और ठीक जब है। हम लोक की बात करते हैं तो इसका दो अलग अलग योजन के दो पार्ट्स, ठीक है। योजन दो तरह के होते हैं, एक योजन है व्यवहार योजन और एक है लोक योजन, ठीक है। व्यवहार योजन वो है जो हम प्रैक्टिकली कर्मभूमि में इस्तेमाल करते हैं, है ना। ठीक ये है। तो हमारी कैलकुलेशन किसमें होती है? मीटर्स, किलोमीटर, सेंटीमीटर, लेकिन हम चाहे तो व्यवहार योजन में भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, राइट, ठीक है ना। जैसे हम जब बात करते हैं कि वो एक जो गड्ढा है ना, उसमें कितना, वहां जिस योजन की हम बात कर रहे हैं वो व्यवहार योजन की बात कर रहे हैं, है ना, कि एक नवजात यौगिक शिशु के जो बाल जिसमें भरे जाते हैं। लोक का जो योजन है इसकी अलग काउंटिंग है, इसका भी नाम योजन ही है, लेकिन ये जो योजन है ये क्या है? 2000 कोश का एक योजन, और जो व्यवहार योजन है वो 4 कोश का एक योजन, ठीक है ना। तो हमें जब बोलेंगे हम, तो हमें ये क्लैरिफाई, हमें ये क्लियर होना चाहिए कि हम व्यवहार योजन की बात कर रहे हैं कि हम लोक के योजन की बात कर रहे हैं,
हाँ भाभी, एक जो बार लोग फिर से का बताइए। होगा, एक जो बार और बताइए ना। यौगिक वाला हाँ जो होता है वो व्यवहार योजन के हिसाब से होता है। हाँ, ये व्यवहार योजन के हिसाब से होता है। हाँ ठीक है। ठीक तो है जो ना। लोग हम का योजन होगा वो हाँ 12.5 किलोमीटर्स होएगा क्या, या 6000 किलोमीटर्स होएगा? एक योजन इज इक्वल टू, ये एक योजन हो जाएगा 6000 किलोमीटर्स। ठीक है ना। ये आप लोग इसका का बता रहे इसका हैं। अप्रोक्सीमेटली 3 टाइम्स हो जाएगा ना, तो करीब करीब 6000 किलोमीटर, ये लोक का योजन। और जब लोक ओके। की हम काउंटिंग करते हैं तब ऐसे 6000 किलोमीटर के असंख्य योजन जब एक साथ मिलते हैं, असंख्य का मतलब क्या हुआ, जिनको हम काउंट कर ही नहीं सकते, है ना। संख्य कौन से हैं, जिनको काउंट किया जा सकता है, और असंख्य वो हैं जिनको काउंट नहीं किया जा सकता। उनकी संख्या होती तो फिक्स्ड है, लेकिन हम उन्हें काउंट नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर एक मग ही ले लिया है ना, एक मग लिया हमने, और उस मग में हमने गेहूं के दाने डाले, ठीक है। तो गेहूं के दाने पूरा भर दिया हमने उसको गेहूं के दाने से, ठीक है। अब क्या है, ये संख्य है ना, ये संख्यात है। क्यों? क्योंकि आप अगर कुछ वक्त लगा करके एक 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 उस गेहूं के दाने को गिनेंगे तो आप गिन पाएंगे उसे, है ना। अब वो एक मग की जगह एक बाल्टी भर के भी हो सकता है, एक बाल्टी की जगह एक ड्रम भर के भी हो सकता है, एक ड्रम कुछ को छोड़ करके और बहुत बड़ी क्वांटिटी भी हो सकती है, लेकिन फिर भी ये संख्या है, ठीक है। अब इसमें क्या है, हमने इसे हटा करके और छोटे छोटे चीनी के दाने भर दिए, या चीनी को भी छोड़िए, नमक के दाने भर दिए हमने इसमें, ठीक है। अभी भी जितने नमक के दाने इसमें है वो उनकी कोई क्वांटिटी तो है ही ना, हम नहीं गिन पा रहे हैं, लेकिन क्वांटिटी तो कुछ ना कुछ है ही उसके अंदर ना, फिक्स क्वांटिटी है उसमें। तो असंख्यात क्या होता है, जिसकी क्वांटिटी होती जरूर है, लेकिन हमारे लिए काउंट करना पॉसिबल नहीं है उसको, ठीक है। तो ऐसे 6000 किलोमीटर वाले असंख्यात योजन जब इकट्ठे होते हैं तब एक रज्जु होता है, और ऐसे 14 रज्जु वाला ये लोक होता है हमारा, ठीक है। आरती जी, मैं वापस समझाऊं एक बार। ये ये जो एक बार छह थोड़ा सा, हाँ ये थोड़ा सा कम भाभी समझ में। एक बार है ना, अंगुल भी समझा दीजिएगा। एक अंगुल वाला जो पार्ट है ना, एक अंगुल, उसको भी एक बार क्लियर कर दीजिएगा। उसमें कंफ्यूजन हो रहा है बार बार कि अंगुल कितना देखिए, होता है। इसमें कुछ नहीं है। अब एक चीज मैं आपको और बताती हूँ, यहाँ पर क्या है, जैसे वर्णन आता है, मिच्छामि दुक्कडम, अगर मैं कुछ गलत बोल जाऊं तो जितनी मेरी समझ है मैं उतना बताती हूँ, ठीक है ना। तो देखिए, अंगुल क्या होता है कि अगर आप अपना हाथ लें तो हम कहते हैं कि करीब करीब 24 उंगलियों का एक हाथ होता है। अब किसकी 24 उंगलियां और किसका एक हाथ, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि आज हमारी अवगाहना कितनी है, अप्रोक्सीमेटली 5 फीट से लेकर के आप समझिए 6 फीट के बीच में, यही तो अवगाहना है ना। किसी की 5'2" है, किसी की 5'4" है, किसी की 5'6" होगी, यही तो हमारी अवगाहना है। जैसी अवगाहना उतनी लंबी लंबी हमारी करीब करीब अप्रोक्सीमेशन में उंगलियां हैं। तो हमारी उंगली का हमारा हाथ, या फिर किसी यौगिक की उंगली का वो हाथ, है ना, तीर्थंकर भगवान का चौथे आरे में जितना था वो हाथ, कौन सी अंगुल और कौन से हाथ की बात यहाँ स्पेसिफाइड नहीं है। तो हम अप्रोक्सी, क्योंकि देखिए उनकी और हमारी अवगाहना में तो जमीन आसमान का फर्क है, वो तो कितनी ऊंची ऊंची अवगाहना उनकी होती थी, पर यहाँ पर हम एक इन जनरल समझ लेते हैं कि अंगुल, अंगुल का मतलब हो गया एक अंगुली, है ना, और 24 अंगुल का एक हाथ। अब वो अंगुल को स्पेसिफाई नहीं किया है कि इतना अंगुल है या इतना अंगुल है या इतनी बड़ी अंगुली है, ये स्पेसिफाई नहीं किया गया, ठीक है। पर एक अंगुल का 24 अंगुल का एक हाथ, और एक के आगे एक के आगे आगे एक हाथ, एक और हाथ, एक और हाथ, एक और हाथ, ऐसे 4 हाथ जब हम रखेंगे तब क्या आ जाता है, एक धनुष्य, है ना। और एक धनुष्य, ये तो हो गई लंबाई। अब हम जब इसको लंबे उसमें यूनिट्स में काउंट करते हैं तो हम कह सकते हैं कि एक कोस जो है अप्रोक्सीमेटली 3.25 किलोमीटर, और 4 कोस का एक योजन, ये व्यवहार योजन की हम बात कर रहे हैं। हमारी कैलकुलेशन यहीं तक चलती है, ठीक है। अब हम अपने दायरे से बाहर निकलते हैं, लोक को देखते हैं। तो लोक में करीब 2000 कोश का एक योजन, ये लोक का योजन हो गया। ऐसे जो है वो असंख्य योजन जो होते हैं
वो 6000 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली का एक योजन हो गया। और असंख्य योजन जब मिलते हैं तब जाकर के और एक रज्जु। अब असंख्य कैसे, आप सोचिए नमक के दाने एक कप में या एक बाल्टी में, तो है तो काउंटेड ही, वो ऐसा नहीं है कि उनकी संख्या है नहीं, लेकिन असंख्य क्यों, क्योंकि हम उन्हें कैलकुलेट कर नहीं पा रहे। राइट, तो ये हो गया असंख्य योजन। राइट, अब कोई कंफ्यूजन इसमें? ये तो जो ये आपने जितना बताया एक योजन में 6000 किलोमीटर, तो ये भी फिर लोक का योजन ही हुआ क्या ये? नहीं, ये लोक का योजन हो गया। यस, ये लोक का योजन हाँ हाँ। है ना। हम लोक की जो डिस्टेंस मेजर करते हैं ना, वो लोक के योजन में करते हैं। तो और इसमें एक असंख्य असंख्य योजन कैसे गिनेंगे कि जैसे 6000 किलोमीटर को असंख्य कितने, तो फिर अनलिमिटेड ही हो गया वो तो। अनलिमिटेड तो नहीं है, जैसे मग में अपन ने नमक डाला तो वो तो अपने पर पास नमक एक मग हो अनकाउंटेबल गया। तो नहीं है ना। अगर समझिए कोई मशीन ही लगा दी हमने, है ना, कोई ऐसी मशीन लगा दी हमने जो कि नमक का एक एक दाना कैलकुलेट कर रहा है, एक एक दाना कैलकुलेट कर रहा है। ऐसे हम तो नहीं कर पा रहे, पर हो सकता है ऐसी कोई मशीन का इजाद हो जाए जो एक एक दाने को गिन ले, है ना। और हम बोल सकते हैं 1000000000000 अड़ब खड़ब मिलियन बिलियन ट्रिलियन, न जाने कितना नमक के तो दाने हो सकते हैं एक छोटे से कटोरी में। ये अगर संख्यात है तो फिर असंख्यात क्या होता है? तो देखिए, संख्यात वो है जिसे हम काउंट कर सकते हैं, असंख्यात वो है जिनकी काउंटिंग तो फिक्स है मगर हम उन्हें काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, संख्यात और असंख्यात और अनंत, इनका डिफरेंस समझिए। एक मिनट म्यूट करती हूँ, गाड़ी की आवाज आ रही है। ठीक है ना, तीन चीजें हैं, एक है संख्यात, एक है असंख्यात, और एक हो गया अनंत। ठीक है, संख्यात क्या है, फिक्स्ड है कोई क्वांटिटी। असंख्यात भी क्या है, फिक्स्ड है। अनंत क्या है, नॉट फिक्स्ड। ये भी लिमिटेड है, ये भी लिमिटेड है, लेकिन ये अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड यानी इनफाइनाइट, अनलिमिटेड, कोई एंड ही नहीं है इसका, लेकिन इसको हम क्या है, काउंट कर सकते हैं, इसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, और इसको भी जो है वो काउंट हम नहीं कर सकते हैं। अब आई बात समझ में, संख्यात असंख्यात और अनंत में क्या डिफरेंस है। संख्यात में फिक्स्ड है लेकिन इजी है उन्हें काउंट करना, जैसे कि गेहूं के दाने। असंख्यात क्या है, वो भी फिक्स्ड है क्वांटिटी, एक मग में कितने नमक के दाने, कुछ तो होंगे ही, हम नहीं गिन पा रहे हैं तो क्या हुआ, कुछ तो होंगे उनमें, मिलियन बिलियन ट्रिलियन कुछ तो होंगे उनमें, पर हमारे हम काउंट नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए वो क्या हो गया, असंख्यात। ठीक है, और अनंत क्या है, अनलिमिटेड, जैसे कि काल हमेशा से था, है और हमेशा रहेगा, ये इनफाइनाइट है। जैसे कि जीव हमेशा था, है और रहेगा, जैसे कि पुद्गल हमेशा था, है और रहेगा। अब हम नंबर की अगर बात करें तो हम बोल सकते हैं अव्यवहार राशि के जीव, है ना, वो क्या है, वो अनंत है, कोई एंडलेस ही नहीं है, एंडलेस है वो। ठीक है, तो जिनकी कोई काउंटिंग ही नहीं है, कभी फिनिश ही नहीं होगा, वो हो गए अनंत। असंख्य क्या है, अनलिमिटेड नहीं है, लेकिन हम काउंट नहीं कर सकते, इतने ज्यादा है वो। और संख्यात क्या है, जिन्हें इजिली काउंट भी किया जा सके। ठीक है, केवलियों के लिए भी अनंत अनंत ही है, वो भी नहीं जान सकते ना। जो सिद्ध है, सिद्ध जो है वो अनंत है, क्योंकि अनंत काल से समय चला आ रहा है, और अनंत काल से सिद्ध होते चले आ रहे हैं, तो सिद्ध भी अनंत है। नहीं, जैसे केवली तो बहुत ज्ञानी होते हैं, जो केवल ज्ञानी होते हैं, तो जो संख्या हमारे लिए अनंत है वो उनके लिए भी अनंत ही है ना संख्या, वो भी काउंट नहीं कर हाँ, सकते संख्या ना। तो सबके लिए सेम ही है ना, संख्या सेम है सबके लिए, राइट। लेकिन जो है वो संख्या तो सेम ही होगी, वो अलग क्यों हो जाएगी, संख्या तो सेम ही होगी ना। अगर आप समझिए किसी एक कटोरे में हम कह सकते हैं 1000 गेहूं के दाने हैं, तो हमारे लिए भी 1000 है, केवली के लिए भी 1000 है, सबके लिए 1000 है ना। जो संख्यात है वो संख्यात है, जो असंख्यात है वो असंख्यात है, जो अनंत है वो अनंत है। ये तो एक जानकारी है ना, ये तो सही होगी ना केवलियों के पास भी। ठीक है, आरती जी आपको समझ में आया?
हाँ, आ गया। ओके, चलिए तो तो ये इसका मतलब हम जो भी पढ़ रहे हैं, जहाँ पे हाँ, भी पढ़ रहे हैं, आगम में और में, वो कंप्लीट कैलकुलेशन जो योजन की है वो 6000 किलोमीटर्स के बेसिस पे वो वाली अगर कैलकुलेशन वो चलती है। लोक की कैलकुलेशन है, अगर वो लोक की हाँ, कैलकुलेशन है ना, हम तो इंटरनल कैलकुलेशंस जब कर रहे हैं तब वहां पर हम व्यवहार योजन का प्रयोग कर रहे हैं। नहीं, ठीक लेकिन है, धर्म में जो भी हम पढ़ रहे हैं वो सारा लोक वाला ही है ना, व्यवहार वाला नहीं है नहीं ना। नहीं, ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है। हम ये बात कर सकते हैं कि भाई श्री कृष्ण जो हैं वो मतलब वहां से निकल करके आए, और आने के बाद में क्या हुआ, जब दत्सकुमाल मुनि जो है उनकी उनको जब निर्वाण प्राप्त हो गया था, तो हम कह सकते हैं ना कि इतने योजन दूर उनसे सोमिल ब्राह्मण खड़ा खड़ा था। तो ये लोक वाला योजन नहीं है, ये ओके। व्यवहार वाला योजन है। ठीक है ना। तो जब हम लोक की कैलकुलेशन कर रहे हैं ज्योग्राफी में, है ना, भूगोल में, वहां पर हम लोकायोजन की बात करते हैं। लेकिन जब हम आसपास, ये सड़क कितनी दूर है, अभी तो हम यूज ही नहीं करते, योजन कहाँ यूज करते हैं हम यहाँ कौन सी भाषा में बात करते हैं, किलोमीटर, मीटर, माइल्स, मैक्सिमम, सेंटीमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मिलीमीटर, इन सब में काउंट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। योजन में कहाँ हम गिनती करते हैं, है ना। लेकिन अगर आप योजन में करें, या पुराने समय में अगर होता था, उस कैलकुलेशन को हम व्यवहार योजन कहते हैं। ठीक है, राइट। तो ओके। ये हो गया। हाँ हाँ, कुछ और पूछना चाहते हैं? नहीं, इट्स ओके। इट्स ओके। सो चलिए, लेट मी म्यूट एवरीवन। राइट। तो अवगाहना द्वार, ठीक है। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले हमारे क्या आ जाती है, नारकी, नारकी के जीव आ जाते हैं। तो नारकी में क्या होता है कि जीव जैसे 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 नीचे जाता चला जाता है, पहली नरक से दूसरी नरक में, दूसरी नरक से तीसरी नरक में, तीसरी नरक से चौथी नरक में, वैसे वैसे उसका जो साइज है या उसकी जो लंबाई है वो क्या है, बढ़ती चली जाती है। ठीक है। तो अब देखिए, ये हो गया हमारा नरक 1, नरक 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ठीक है ना। अब हर एक में इसकी मिनिमम लंबाई कितनी होगी और उसकी मैक्सिमम लंबाई कितनी होगी। जघन्य मतलब मिनिमम, सबसे कम से कम, और उत्कृष्ट का मतलब मैक्सिमम। तो सातों ही नारकियों की जो जघन्य लंबाई है, यानी जो मिनिमम लंबाई है या अवगाहना है, वो है अंगुल। किसी का बार बार ना अनम्यूट हो रहा है, आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, नहीं तो क्लास अपनी डिस्ट्रैक्ट होती है ना। अनुराधा जी, आपका हो रहा था। थैंक यू, थैंक यू। तो अंगुल का असंख्यात्वा भाग। ठीक है। तो अंगुल का असंख्यात्वा भाग सातों ही नारकियों में मिनिमम लंबाई होती है। ठीक है। अब मैक्सिमम, उत्कृष्ट की जब हम बात करें, तब क्या आ जाता है, पहले में है 7 और 3/4 धनुष्य, और इसके साथ में प्लस 6 अंगुल। ये क्या था भाई, खतरनाक लगा है ना। 7 and 3/4 धनुष्य, देखिए हमने धनुष्य यहाँ पर किया था ना। धनुष्य कितना होता है, 4 हाथ का एक धनुष्य। ठीक है ना। तो 4 हाथ का अगर एक धनुष्य है, तो 7 धनुष्य कितना हो जाएगा, करीब 28 हाथ का, है ना। 28 हाथ और 3/4 धनुष्य, और तो 3/4 धनुष्य और का मतलब है 3 हाथ हम और जोड़ लेते हैं। 3/4 को 4 से गुना करेंगे तो 3 हाथ और, तो करीब करीब 31 हाथ का, है ना, 31 हाथ का, हाथ की इनकी जो है वो लंबाई होती है, और प्लस 6 अंगुल और, यानी कि 31.5 हाथ। 24 अंगुल का एक हाथ होता है ना, तो 31.5 में 31 और 1/4, इतना लंबा, आप समझिए 31 हाथ एक साथ लगा लिए और थोड़ा और, उतनी लंबाई नारकी के जीवों में, पहली नारकी के जीव की होती। ठीक है ना, राइट।
तो अगर हम उत्कृष्ट को ऐसे लिखें, है ना, तो कितना धनुष्य, कितना हाथ और कितने अंगुल। ठीक है ना, जैसे क्या होता है, पहले हम बोलते हैं किलोमीटर, ये सबसे बड़ा होता है, फिर मीटर, फिर सेंटीमीटर, फिर मिलीमीटर, है ना, मिलीमीटर इतना सा, सेंटीमीटर इतना, मीटर हो जाता है एक मीटर, आपको पता है ये कितना बड़ा होता है, किलोमीटर हो जाता है और उससे भी बड़ी। तो बिल्कुल वैसे ही है कि सबसे छोटा अंगुल, कई अंगुल मिलकर के एक हाथ, और कई हाथ मिलकर के 4 हाथ मिलकर के एक धनुष्य। तो पहली नारकी में कितना धनुष्य, 7 और 3/4, ठीक है, और अंगुल कितने, अंगुल हो जाते हैं 6। अब हम आ जाते हैं नरक नंबर 2, नरक 2, ठीक है। दूसरे नरक में क्या है, अब अवगाहना बढ़ती चली जा रही है और बड़े होते चले जा रहे हैं, तो यहाँ ठीक इसका डबल हो जाता है, ये जो है ना इसका डबल हो जाएगा, 3 और, यानी कि ये कितना है, 7.25, 7.25 को आप डबल करेंगे तो 15.5, 15.5 धनुष्य, और 6 अंगुल को आप डबल करेंगे तब कितने अंगुल हो जाएंगे, 12 अंगुल। ठीक है ना, हाथ की जरूरत यहाँ पर नहीं है। अब हम आ जाते हैं नरक 3 में। नरक 3 में इसी 15.5 को डबल करेंगे तो 15 का डबल 30 और आधे का एक और, तो तीसरी अंगुल में, और ये क्या हो जाएगा, 12 का 24, तो 24 अंगुल का क्या हो गया, एक हाथ, है ना। देखिए 12 का डबल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 24 अंगुल आ जाएगा, और 24 अंगुल का क्या होता है, एक हाथ होता है, एक हाथ होता है कि नहीं। यहाँ पर हमारे पास है डबल होती चली जाती है लंबाई, तो 15.5 धनुष्य, अच्छा 15.5 धनुष्य का डबल क्या हो गया, 15 का 30 और आधे का एक, 15 का डबल 30 और आधा का डबल एक, तो 31 धनुष्य तो वैसे ही हो गया, है ना। अब 4 हाथ का एक धनुष्य, यहाँ पर एक हाथ और बढ़ गया, क्यों, क्योंकि 12 की जगह 24 अंगुल हो गया, और 24 अंगुल का एक हाथ होता है, तो एक हाथ, 4 हाथ होने से एक धनुष्य, एक ही हाथ हुआ, इसीलिए हम कह सकते हैं 1/4 धनुष्य। तो यहाँ पर क्या हो गया, तीसरी नरक में ये हो गया हमारा 31 और 1/4 धनुष्य। अब यहाँ पर हमें अंगुल लेने की जरूरत और हाथ लेने की जरूरत नहीं। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट नरक 4। अब नरक 4 में इसका डबल हो जाएगा। एक बार तीसरी नरक का और बता दीजिए ना। हाँ, देखिए एक चीज याद रखिएगा हमेशा कि 24 अंगुल का एक हाथ, है ना, और 4 हाथ का एक धनुष्य। ठीक है ना। अब हम कह रहे हैं कि हमारा ये डबल 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 होता चला जा रहा है, तो जब 15.5 है यहाँ पर और 12 अंगुल है, ठीक है ना, तो हम 15.5 को पहले डबल करते हैं, ठीक है, 15.5 को डबल करते हैं और इस 12 अंगुल को भी डबल करते हैं। 15.5 ये क्या है, धनुष्य, ठीक है, तो 15 धनुष्य को जब डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 धनुष्य, ठीक है। आधे धनुष्य को डबल करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक धनुष्य, मिला के कितना हो गया, 31 धनुष्य। यहाँ तक आया समझ में। अब 12 अंगुल पहले से थे, अब कितने हो गए, डबल करेंगे तो 24 अंगुल, तो 24 अंगुल का मतलब क्या होता है, देखिए 24 अंगुल का एक हाथ होता है, तो 24 अंगुल का मतलब एक हाथ, और 4 हाथ होने से एक धनुष्य, है ना, देखिए 4 हाथ का एक धनुष्य, हमारे पास आ गया एक हाथ, तो एक हाथ का मतलब क्या हो गया, 1/4 धनुष्य, 4 हाथ का एक धनुष्य, तो एक हाथ का 1/4 धनुष्य। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, ये 31 धनुष्य और 1/4 धनुष्य, इसीलिए तीसरे नरक में 31 और 1/4 धनुष्य। अब आया समझ में आरती जी। हाँ आ गया। ठीक है, अब इजी हो जाएगा क्योंकि हम तीसरे नरक 4 में जब हम जाएंगे तो हमें सिर्फ इसको डबल करना है। ठीक है ना, 31 को हम डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 62, 62 आ गया, और 1/4 को हम डबल करेंगे तो आधा हो जाएगा, है ना। देखिए 1/4 1/4 1/4 1/4 मिला के बनते हैं एक। अब 1/4 को हम डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा, आधा। ठीक है, तो ये कितना हो जाता है अब हमारा, 31 का डबल 62 और 1/4 का डबल
आधा। ये देखिए, ये 1/4 होता है ना, ये 1/4 तो होता है। इसमें उत्कृष्ट तो हो गया 62 और जघन्य हो गया हाफ। नहीं नहीं नहीं, जघन्य तो इनमें सब में अंगुल का असंख्यात्वा भाग। ये सब अच्छा उत्कृष्ट की ही बात कर रहे हैं केवल, ठीक अच्छा है ना। अच्छा टोटल जैसे आप समझिए, आपने कपड़ा खरीदा तो आप 1 मीटर कपड़ा भी खरीद सकते हैं, 1.25 मीटर कपड़ा भी खरीद सकते हैं, 1.5 मीटर कपड़ा भी खरीद सकते हैं, 1.25 मीटर कपड़ा भी खरीद सकते हैं और 2 मीटर कपड़ा भी खरीद सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बराबर 62 नहीं है, 62 और आधा, 62.5 धनुष्य का की अवगाहना जो है वो चौथे नरक के जीवों की होती है, ठीक है ना। ये उत्कृष्ट अवगाहना है, मैक्सिमम। मिनिमम तो जैसे उनकी भी संस्कृति, हाँ हाँ तुमने कपड़े की बात करी, तो कपड़ा होता है ना कि दुकानों में बोलते हैं भाई हम मिनिमम तो हम 40 सेंटीमीटर देंगे ही, या 50 हाँ या 30 सेंटीमीटर देंगे ही। वैसे ही हमारा हो गया कि अंगुल का असंख्यातवां भाग मिनिमम तो इतना है ही। हाँ। और ये जो अंगुल का असंख्यातवां भाग है रचना, हाँ ये हाँ, क्या है, ये जन्म की अपेक्षा से होता है ना। ये मतलब जन्म की अपेक्षा से, राइट। हाँ, मतलब जब जब पैदा होते हैं ना, उसकी हम्म। अपेक्षा से अंगुल का असंख्यातवां भाग, ठीक है। ठीक है। 1 सेकेंड प्लीज, 1 सेकेंड। हाँ, सॉरी। हाँ जी, सॉरी रचना। तो एग्जैक्टली आप सही कह रहे हो कि मिनिमम जो है वो अंगुल का असंख्यातवां भाग, हम्म। और ये अंगुल का असंख्यातवां भाग किसकी अपेक्षा से है, ये जन्म की अपेक्षा से है। जब जीव मतलब पूर्ण होकर के और एक नॉर्मल जीवन जीता है, तब तो उसकी अवगाहना बड़ी होती है, तब बड़ी हो जाती है, ठीक है ना। लेकिन ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा चौथे नरक के जीवों की 62.5 धनुष्य की अवगाहना हो सकती है, ठीक है ना। नहीं मतलब कि ये इतनी होती है या कम भी हो सकती है, बट सबसे ज्यादा इतनी हो कम भी सकती हो है। सकती है, लेकिन ये ज्यादा अच्छा, से ज्यादा, ज्यादा से ओके, ज्यादा इतनी, ठीक है ठीक है। ठीक है, ठीक हाँ, है। ये अंकुर मतलब अंकुर का क्या माप हुआ संस्कृति जी? बस यही मैंने आपको बताया कि ये थोड़ा सा हमें इसको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अच्छा, अंगुल जो है वो अंगुली का नाप है, ठीक है ना। लेकिन किसकी अंगुली, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है ना। जब हम 1 सेंटीमीटर बोलते हैं तो हम कहते हैं भाई इतना ही है 1 सेंटीमीटर, तो वो चाहे कोई भी नाप रहा हो, वो स्केल बराबर है। लेकिन जब हमने नाप दे दिया अंगुल, तो किसका अंगुल, है ना। आज अलग ओके, अलग जीवों की तो अलग अलग अंगुल हो सकता है ना। तो वो हाँ, कौन सा अंगुल, एक फिक्स्ड अंगुल ली है जरूर कहीं पर भी, पर आज के हमारे पास ये आज के हिसाब स्पेसिफिकेशन से नहीं है तो कि वो कितना है। 17 इंच हो गया। हमारे पास ये स्पेसिफिकेशन नहीं है कि कौन सा कितना अंगुल लिया ही होगा कि ये पर्टिकुलर अंगुल, लेकिन आज के डेट में हमारे पास वो स्पेसिफिकेशन नहीं है। तो हम अप्रोक्सीमेट ही निकाल सकते हैं, अंदाजन ही निकाल सकते हैं, ठीक है ना, राइट। थैंक अब हम आ जाते हैं नरक 5। नरक 5 का भी जो जघन्य अवगाहना है वो तो वही अंगुल का संख्यात्वा भाग है ना। और अब उत्कृष्ट अवगाहना जब हम लेते हैं तो इसको हम डबल कर देंगे, तो 62 को हम डबल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 124, ठीक है। और आधे को डबल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1। तो 124 प्लस 1 कितना हो गया, 125। तो यहाँ क्या आ गया, 125 धनुष। आया समझ में कैसे 125 हो गया। 62.5 का डबल, 62 का डबल 124, और आधे का डबल 1, है ना। ऐसे था ना, पहले 1/4 हुआ, उसके बाद आधा हुआ, और अब इस आधे का डबल, तो ये पूरा हो गया, ठीक है ना, 1 हो गया, राइट। अब हम आ जाते हैं नरक 5 में, नरक 6 में। नरक 6 में इसको डबल कर देते हैं, 125 का डबल हो गया 250, 250। और नरक 7, नरक 7 की अवगाहना कितनी हो गई, मिनिमम अंगुल का असंख्यात्वां भाग, और उत्कृष्ट 250 का डबल 500 धनुष्य। ये धनुष्य ऊपर हमने लिख रखा था, 500 धनुष्य। तो सातों ही नारकी का की जो जघन्य अवगाहना है, वो जन्म की अपेक्षा से अंगुल का असंख्यातवां भाग है।
राइट। एक चीज और है कि ये जो जीव होते हैं देवता और नारक, इनका तो मूल शरीर वैक्रिय का है। ये उत्तर वैक्रिय कर सकते हैं, यानी अपने शरीर को छोटा कर सकते हैं, अपने शरीर को बड़ा कर सकते हैं। लेकिन कोई भी नारक या देवता अपने शरीर को कितना बढ़ा सकता है और कितना घटा सकता है, ये उसकी अपनी अपनी कैपेसिटी पर, योग्यता पर डिपेंड करता है। तो जब उत्तर वैक्रिय करते हैं ये जीव नारकी के, तो उत्तर वैक्रिय का मतलब समझ में आ गया ना, कि इसी वैक्रिय शरीर को छोटा या बड़ा करना। तो उत्तर वैक्रिय अगर ये करें तो जघन्य कितना हो सकता है? अंगुल का संख्यात्वा भाग, ठीक है। और उत्कृष्ट करें तो अपनी अपनी अवगाहना का डबल की दुगनी कर देते, की दुगनी। जैसे जैसे 500 संस्कृति जी, ये 7वीं नरक वाला 1000 धनुष का हो जाएगा। 1000 धनुष्य का हो जाए। 500 धनुष्य का है ना, तो ये अगर तो अपना एक रूप विकराल करने की कोशिश करेगा तो 1000 धनुष्य तक जा बाप रे, सकता है, इतने तब जा नरक में सकता है। माएंगे हाँ। कैसे? हो तो अपने नरक क्या, धरती में इतने लंबे लंबे यौगिक मारते हैं अपने, जब अकर्म भूमि का समय होता है ना। तो और वैसे भी इनका तो वैक्रिय शरीर है, तो इतनी कोई वो बात नहीं है, पर रहते तो वही है ये। पर ये 1000 धनुष्य की अपनी अवगाहना ये कर सकते हैं। अच्छा, ये जो उत्तर वैक्रिय करते हैं, मतलब ये भी लब्धि हो गई एक तरह से। हाँ, ये इनके पास होती ही है तो मैंने ना। जैसे इसके लिए इन्हें कोई वैक्रिय साधना नहीं करनी शरीर वालों पड़ती है, के लब्धि ये इनके होती है। वैक्रिय शरीर वालों के, जो मूल वैक्रिय शरीर वाले हैं, उनके पास ये उत्तर वैक्रिय करने की पावर होती है। पर कितनी होती है? ये कम ज्यादा हो सकती है ना। तो नारक में कितनी होती है? जितने उसका शरीर है उसका डबल, मैक्सिमम उसका डबल, ज्यादा से ज्यादा उत्कृष्टतम उसका डबल शरीर जो है वो उत्तर वैक्रिय से निर्मित कर सकते। यहाँ ठीक पे है एक ना? बात पूछनी थी। स्टार्टिंग में हाँ। जो वो लिखा हुआ है ना कि उत्कृष्ट इनकी उत्तर वैक्रिय करे तो जघन्य अंगुल का संख्यात्वा भाग और उत्कृष्ट लाख योजन से कुछ अधिक। यहाँ पे उत्कृष्ट लाख योजन से कुछ अधिक दिया हुआ है, और नीचे जब ये सारा अपने नारकी का पढ़ने के बाद में लास्ट लाइन में लिखा हुआ है उत्कृष्ट अपनी अपनी अवगाहना से दुगनी। तो ठीक है। लाइक इसमें और इसमें फिर मतलब ये यहाँ क्रॉस पर नहीं जहाँ पर करेगा। आप यहाँ उत्कृष्ट, लाख, मैं बताती मैं हूँ। बोलूं आप उत्कृष्ट, कौन बोल यहाँ, रहे हैं? कौन हाँ बोल रहे हैं? मैं बोलूं मंजूषा जी। हाँ, हाँ, यहाँ नहीं, जो लाख योजन वो जो बोल रहे लाख हैं वो योजन, देवता हाँ, की अपेक्षा से। नहीं, मैं 1 मिनट बताती हूँ कि जब आपने लाख योजन पढ़ा ना, यहाँ पर ये सभी जीवों का एक साथ हम बात कर रहे हैं, है ना। तो इसमें देवता भी सम्मिलित हैं, सारे लोग हैं। तो सारे जीवों को, चारों ही ओके, गति के जीवों को जब हम एक साथ लेते हैं ना, उसको हाँ जघन्य समझ और गई। उत्कृष्ट वहां पर कॉमन में बताया गया, ठीक है ना। अब किसकी किसकी कौन सी होती है, हम तो देवता तक अभी तक पहुंचे नहीं है ना, हम नरक की बात कर रहे हैं। तो नरक के जीवों की अवगाहना को हम समझ लेते हैं। तो उनका जो जघन्य है वो हमारा है अंगुल का असंख्यातवां भाग, ठीक है ना, ओके, जन्म अंडरस्टूड। की अपेक्षा। और उत्कृष्ट जो उनका है वो क्या है? अपनी अपनी अवगाहना से दुगुना, यानी कि नारकी के जीव अगर उत्तर वैक्रिय करें, तो जैसे आरती जी अभी बता रहे थे ना कि 500 धनुष्य मैक्सिमम उनकी अवगाहना जा सकी है, ठीक है ना। ये और सॉरी, अगर ओके, अंडरस्टूड। संस्कृति नॉर्मल जी, उनकी है वो उनकी होती ये है, और मैक्सिमम उनकी 1000 धनुष्य तक जा सकती है उत्तर वैक्रिय करे तो ये नारकी की बात है। ऊपर जो हम लाख योजन कर रहे हैं, ये सारे जीवों को एक साथ ले लिया है ना, ओके, ओके, कॉमन जनरल बताया है, ठीक है। जगन्य अंडरस्टूड। जगन्य तो उतनी रहेगी हमेशा, क्यों जघन्य संस्कृति जी? उतनी रहेगी हमेशा। नहीं, छोटी जघन्य उतनी क्यों असंख्यात्मा रहेगी भाग ही हमेशा? रहेगा। अंगुल का असंख्यात्मा भाग है ना, ये जब जीव हाँ, उत्पन्न होता ये है ना, सबका इससे उसकी छोटा अपेक्षा क्या से, होगा फिर? केवल उसकी अपेक्षा से है। तो जघन्य हमेशा वही रहेगा, सेम, है ना। इसीलिए आप देखिए, ये जो अंगुल का संख्यातवां भाग है, ये आप समझिए कोई जीव है ना। अब कोई जीव है, वो
धनुष्य का, है ना। कोई परमाधार्मिक देव उसके पीछे छोटा बनाना चाहता है, तो कितना छोटा बना सकता है अपने शरीर को? अंगुल का संख्यात्वां भाग, इतना छोटा वो अपने शरीर को कर सकता है। आया समझ में आपको? आरती जी? तो नहीं आया, थोड़ा सा वो आवाज भी डिस्टर्ब थी, थोड़ा समझ में नहीं आया। हाँ, वो एक्चुअली एक सबका ऑन मतलब रहता है ये ना, आवाज डिस्ट्रैक्ट। एक मिनट मुझे उत्कृष्ट करेगा तो 500 धनुष कर लेगा, और मतलब सबसे छोटा करेगा तो असंख्यात भाग ना। मैं एक मिनट म्यूट करके समझाती हूँ आप, ठीक है। देखिए ये क्या है, लंबाई है वो तो फिक्स्ड है ना, हम उसको बढ़ा, ठीक है। तो अब हमारी इच्छा हो गई कि भाई आज तो हमें मॉडल बनने की इच्छा है, हम अपनी लंबाई 5'10" कर लें, है ना। और आज हम नजर नहीं आना चाहते हैं, किसी नीची वाली, किसी उसके नीचे से निकलना है, तो हम अपनी लंबाई जो है वो आज 3 फुट ही कर लें। ऐसा हमारे हाथ में तो नहीं है। लेकिन जो देवता और नारद जिनके मूल वैक्रिय शरीर होता है, उनके क्या है कि वो छोटा और बड़ा अपने शरीर को कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा करना, है ना। मूल शरीर मानिए किसी का 250 धनुष्य का है, 250 धनुष्य का है। अब ये तो उसकी मूल अवगाहना हो गई, जिसकी हम यहाँ पर बात कर रहे थे सब। नरक एक, नरक दो, नरक तीन, नरक चार, ठीक है। आता है यार, अपने शरीर को घटाना चाहता है, छोटा बड़ा करना चाहता है, मूल शरीर से एक्सपैंड करना चाहता है, मूल शरीर से छोटा। जैसे रबड़ बैंड होता है ना, उसको हम खींच सकते हैं ना, तो वो लंबा हो जाता है, होता है कि नहीं होता है? खींच सकते हैं ना उसको, तो वो इलास्टिक है, वो बढ़ जाता है, छोड़ेंगे वापस अपने साइज में आ जाएगा। तो उसका जो अपना साइज है वो मानिए 250, या लास्ट वाले को ले लेते हैं 500 धनुष्य। अब वो अपने शरीर को छोटा करना चाहता है किसी भी कारणवश, तो कितना छोटा कर सकता है वो अपने शरीर को? छोटा 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 करते करते अंगुल का संख्यातवां भाग जितना छोटा वो अपना शरीर कर सकता है। और अगर वो अपने शरीर को बढ़ाना चाहता है, एक्सपैंड करना चाहता है, फैलाना चाहता है, तो कितना फैला सकता है? 1000 धनुष्य तक फैला सकता है, क्योंकि उसकी अवगाहना कितनी है? 500 धनुष्य। तो अपनी अवगाहना से ठीक डबल इतना वो जो है वो उसे फैला सकता है, ठीक है। तो ये छोटा भी अपने उसके हिसाब से करता है, हाफ कर लेता है, जैसे नहीं, छोटा असंख्यात का हाफ नहीं, संख्यात कर छोटा लिया। नहीं 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 नहीं, ये सारे नारकी के जो जीव है, जहां तक मेरी समझ है, ये सारे नारकी के जो जीव हैं, ये मिनिमम अपनी अवगाहना, ठीक है, और मैक्सिमम अवगाहना छोटा उतना कर सकते हैं, लेकिन बढ़ाने में वो अधिक से अधिक जो है वो अपनी रेगुलर अवगाहना, अपनी नॉर्मल अवगाहना से डबल तक वो कर सकते हैं, ठीक है ना। इसीलिए तो स्पेसिफाई नहीं किया ना, अगर अलग अलग होता तो लिखा होता ये अंगुल का संख्यात्मक भाग, ये अंगुल जितना, ये हाथ जितना, ऐसा तो नहीं लिखा है ना। इसीलिए सबके सब अंगुल के संख्यात्मक भाग जितने अपने शरीर को सिकोड़ सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और बढ़ा कितना सकते हैं? अपनी नॉर्मल लंबाई से डबल वो अपनी लंबाई को कर सकते हैं। यानी 7वीं नारकी वाले 1000 धनुष्य तक कर सकते हैं, छठी नारकी वाले 500 धनुष्य तक कर सकते हैं, छठी नारकी वाले, 5वीं नारकी वाले 250 धनुष्य तक कर सकते हैं, अपनी अपनी अवगाहना से डबल। और छोटा कितना कर सकते हैं? अंगुल का संख्यात्मक। ये कब कर सकते हैं? जब वो फैलाते हैं, अपने शरीर को सिकोड़ते हैं, यानी कि उत्तर वैक्रिया करते हैं। नॉर्मल उनकी अवगाहना जो है वो ये सारी है, और हर नरक के साथ में वो अवगाहना डबल होती चली जाती है, यानी जितना नीचे जाते हैं उतनी उतनी लंबाई शरीर की ज्यादा, अवगाहना ज्यादा होती है, ठीक है। वो जन्मते हैं तब भी तो उतने छोटे से ही होते हैं ना। हाँ, जन्मते हैं तब तो अंगुल का असंख्यातवां भाग हमने हाँ, किया ही है। उसके हाँ, बाद वो एक नॉर्मल आकार आ गया उनका, हाँ, हम और उसकी अब बात वो कर रहे बड़ा हैं, जो छोटा उनका कर सकते। नॉर्मल आकार आ जाता है उसकी बात हम कर रहे हैं, ठीक है, है ना। ठीक है, थैंक यू। तो अब मैं वापस आ जाती हूँ स्क्रीन पर, स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर दी, ठीक है। थोड़े से नंबरों की जब बात होती है ना, तो नंबर गेम शुरू हो जाता है, 1/4, आधा, ऐसे लग रहा है वापस स्कूल में जाके किसी ने मैथ्स में डाल दिया है,
है ना। तो इतना कुछ सोचने की बात नहीं है। आप एक चीज ध्यान रखिए कि 24 अंगुल होते हैं ना, वो मिलाकर एक हाथ बनते हैं, है ना। इसका मतलब 12 अंगुल क्या हो गए, आधा हाथ, है ना। और 12 का भी आधा कर दें, 6 अंगुल, तो ये हो गया 1/4 हाथ। एक हाथ के 4 हिस्से, ठीक है ना। और हम डबल 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 करते जा रहे हैं, है ना। तो जब 24 अंगुल हो जाएंगी तो एक हाथ पूरा हो जाएगा। और 4 हाथ का एक धनुष्य, है ना। तो एक धनुष्य अगर हम 4 हिस्से करेंगे तो एक एक हाथ आ जाएगा। तो आधा कितना हो जाएगा, आधा धनुष्य यानी 2 हाथ, है ना। और 1/4 धनुष्य यानी 1 हाथ, ठीक है। तो 24 अंगुल का एक हाथ, 4 हाथ का एक धनुष्य, बस सिंपल सी बात। और हम जैसे जैसे नरक में नीचे जाते चले जाते हैं, वैसे वैसे क्या होता है, अवगाहना डबल 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 होती चली जाती है। तो अभी तो हम क्या सोचते हैं कि अरे लंबा है, बड़ी बड़ी मजेदार बात है, अच्छी बात है। लेकिन नरक में क्या हो रहा है, लंबाई कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। जितना जितना नीचे की तरफ प्रस्थान कर रहा है जीव, उतनी उतनी लंबाई बढ़ रही है ना। तो जितनी बेटर कंडीशन उतनी अवगाहना कम, है ना। पर तीर्थंकरों का तो बताते हैं कि तीर्थंकर इतने लंबे होते थे, पर हम नारकीय जो नरक की लंबे बात होते कर हैं रहे हैं, वो। अभी हम नरक हाँ, नरक की बात कर रहे हैं, है ना। तो अब नरक एक में चीज जो हमेशा याद लंबे वो रखिए, हम उनके। किसकी अपेक्षा से बात कर रहे हैं। जैसे वो लाख योजन था, वो जनरल था। अभी हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, नरक की बात कर रहे हैं। तो नारकियों में क्या है, अवगाहना जैसे जैसे नीचे की ओर जाते हैं, वैसे वैसे अवगाहना, ठीक है। देवताओं में भी ऐसे ही है, जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं ना, वैसे वैसे अवगाहना कम होती चली जाती है। तो हम करेंगे इसकी चर्चा, मनुष्यों में क्या होता है, तिर्यंचों में क्या होता है अवगाहना को लेकर के, है ना। और देवताओं में क्या होता है, इसका खुलासा हम करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए आज हम क्लास कंप्लीट करें। हाँ, संस्कृति जी, एक मेरा एक क्वेश्चन खाली क्वेश्चन है, पूछिए। इससे रिलेटेड नहीं है। मेरा एक डाउट था कि पल्ले और पल्योपम एक ही मानते हैं अपन, पल्ले और पल्योपम? हाँ, एक्चुअली क्या होता है, ये जो ओपम है ना, पल्योपम, सागरोपम, बहुत से जो समय है या बहुत से नंबर ऐसे हैं जिनको हम एक्चुअली गिनती नहीं कर सकते हैं, है ना। जब हम गिनती नहीं कर सकते हैं तो हम उनकी उपमा देते हैं, किसी चीज से कंपैरिजन करते हैं, है ना। जैसे हम कहते हैं कितना बड़ा गड्ढा, उसके अंदर इतने बाल भर दिए नवजात शिशु के, फिर उसको 100-100 साल से निकाला, फिर उसमें जितना समय लगा, मान लीजिए उतना एक पल्य है ना। तो हमने वो क्या किया, एक्चुअल कोई काउंटिंग थोड़ी, हमने किसी चीज की उपमा दे करके उसे समझने की कोशिश की, है ना। तो क्योंकि उस पल्य को हमने, वो उपमित समय है ना, एक्चुअल हम उसको नहीं कैलकुलेट कर पा रहे, तो किसी चीज के साथ उपमा कर ली हमने उसकी, है ना। और सागर में क्या हो गया, वो सागर के साथ उपमा कर ली हमने, इसीलिए वो पल्योपम और सागरोपम ऐसे कहा जाता है। बाकी बात एक पल्य और एक पल्योपम एक ही, ठीक है ना। इसको लघु दंडक बोला है, मतलब दंडक का और छोटा रूप हो गया ये। नहीं, ये दंडक का छोटा रूप नहीं है, ये लघु रूप में हम दंडकों को विस्तार से समझ रहे हैं। लेकिन अभी महान रूप से भी हम दंडकों को समझ सकते हैं विस्तार में, वहां तक हम पहुंचेंगे, ठीक है दीदी ना। इससे लघु एक दंडक के क्वेश्चन अलावा है मेरा। महादंडक भी करेंगे, हाँ। संस्कृति दीदी, एक क्वेश्चन था मेरा, आज के क्लास से रिलेटेड नहीं है वो, लेकिन इससे मुझे ये जानना है, जैसे अपवर्तनीय और अनपवर्तनीय जो आयु बोलते हैं ना, तो वो हाँ, एकेंद्रिय, बेंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुर्थ सभी जीवों की होती है क्या? किसी की भी हो सकती है। अच्छा, आयु सबकी जो होती है। होती है ना, देखिए कुछ जो जीव होते हैं उनकी अनपवर्तनीय ही होती है, फिक्स्ड हाँ है ना। जैसे हाँ, वो यौगलिक है, उनकी अनपवर्तनीय होती है, देवताओं की अनपवर्तनीय होती है, नारकियों की अनपवर्तनीय होती है ना। और हाँ हाँ बाकी जो जीव हैं जैसे मनुष्य और तिर्यंच, उनमें यौगलिक हैं, उनकी अनपवर्तनीय होती है। 63 श्लाका पुरुष है, उनकी अनपवर्तनीय होती है ना। लेकिन हाँ हाँ। इसके अलावा जो जीव है उनकी अनपवर्तनीय भी हो सकती है और अपवर्तनीय भी, मतलब एकेंद्रिय जीवों की भी हो सकती है ऐसा? ठीक है। हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती है अच्छा, एक ना? क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे काय परित और संसार परित में क्या फर्क हुआ? उसमें है ना 21 द्वार में। संसार परीत और काय परीत में, संसार, हाँ हाँ 21 बार में है। देखिए, काय परीत और संसार परीत में क्या मतलब होता है कि एक जो जीव होता है वो एक लिमिटेड समय तक के लिए वो जो है वो निगोद से बाहर रहता है। उतने समय तक अगर वो मुक्त नहीं हुआ तो वो निश्चित ही निगोद में चला जाएगा, ठीक है। तब तक वो काय परीत है, इसके बाद वो काया परीत हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंप्लीटली दो अलग अलग चीजें हैं। संसार परीत
और कायपरीत कंप्लीटली दो अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, संसार परीत किसको कहते हैं कि एक बार अगर किसी के भी सम्यक तो आ गया क्षणों के क्षण के लिए भी, तो क्या है उसका संसार जो है वो संसार सीमा बंध गई, तो ये संसार परीत और संसार अपरीत हो गया। कायपरीत कायापरीत क्या है कि कोई भी जीव एक लिमिटेड समय के लिए अगर वो मोक्ष नहीं गया और अभी भी ये संसार में है, तो वो डेफिनेटली निगोध में गिर जाएगा। ये कंप्लीटली दो अलग अलग बातें। एक बार काय परीत फिर से बताइए ना। कोई भी जीव जो है ना, जैसे अब हम जीव हैं, हमारी क्या इच्छा है कि हम जल्दी से जल्दी मोक्ष चले जाएं, है ना। नहीं गए नहीं गए नहीं गए नहीं गया, कोई जीव नहीं गया और इतना समय चला गया जितने समय तक वो निगोध में नहीं है, ऐसी अवस्था में रह जाए, ठीक है ना, तो उसके बाद वो डेफिनेटली निगोध में जाएगा ही जाएगा। यानी कि मतलब आप अगर काय परीत है तो वो किसी भी भव में भवांतर जैसे एकेंद्रिय द्विंद्रिय किसी में भी जाते जाएगा, उसका मतलब काय परीत है। हाँ, और यही वो हुआ ना? जैसे ही वो उस निगोध में गिरेगा ना, फिर वो हाँ, काया तब वो परीत हो जाएगा। ओके। हाँ, ठीक है ना। तो एक लिमिटेड समय तक ही जीव निगोध से बाहर रह सकता है, उतने समय में जितना पुरुषार्थ करना है कर लिया, नहीं तो उसके बाद फिर से निगोध में चला जाता। और तो एक बार निगोध निगोध में में जाने के जाने बाद के तो ऊपर नहीं आएगा वापस वापस को। निकल सकता है, वापस निकल सकता है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, न जाने कितनी बार, है ना। लेकिन निगोध भी दो तरह के है ना, निगोध एक अव्यवहार राशि वाले भी निगोध, और एक ये निगोध है जो हमारे आलू प्याज इत्यादि में जो निगोध के जीव होते हैं, हम इस निगोध की बात कर रहे हैं। हम हाँ। वापस अव्यवहार राशि में नहीं जा सकते। एक बार कोई जीव अव्यवहार राशि से व्यवहार राशि में आ गया, वो खाली वन वे है, उसमें वापस बैक वे नहीं है, ठीक है। लेकिन ये वाला जो निगोध है ना, जो साधारण जो निगोध है, इनमें क्या है कि कोई जीव न जाने कितनी कितनी बार जा सकता है। तो अगर सम्यक आ ठीक है गया तो फिर तो निगोध में नहीं जाएगा ना कभी भी। हाँ, सम्यक तो आ गया उसके बाद नहीं जाएगा, ये बात ठीक है। नहीं, सम्यक तो आ गया उसके बाद निगोध में नहीं जाएगा, ऐसा तो कोई रूल नहीं है। सम्यक तो आने के बाद भी जीव निगोध में जा सकता है, क्योंकि सम्यक तो आके वापस जा सकती है। सम्यक्त्व की भी सीमा क्या है, एक बार सम्यक्त्व आने के बाद में मिनिमम उसी भाव में जीव मुक्त हो सकता है, और मैक्सिमम अर्धपुद्गल परावर्तन काल के अंदर 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 जाता है। अर्धपुद्गल परावर्तन काल तो बहुत बड़ा काल है, उसके अंदर तो कई बार जीव निगोध में जाकर आ सकता है। अच्छा, वो एक 66 सागर से कुछ अधिक वो अवधि वो कैसे बनती है वो? ठीक है, तो इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे, तो कि ये अवधि क्या क्या है, 66 सागर क्या है, पुद्गल परावर्तन क्या है, अर्धपुद्गल परावर्तन क्या है, लेकिन इसके लिए हमें पूरी क्लास चाहिएगी। कितने सारे सवाल एक साथ आते हैं ना, सारे क्वेश्चन फटाफट फटाफट आ जाए, नहीं। संस्कृति मुझे ऐड होना है आपके ग्रुप में, मैं आपके ग्रुप में ऐड आपको नहीं हूँ, ऐड मुझे होना कोई है? लिंक। हाँ ठीक है, आप ऐसा करिए, मैं आपको नंबर देती हूँ 885162 एक सेकेंड 1592। एक सेकेंड मैं लिखती हूँ 885162 1592 1592 ठीक है। हाँ, 885162 1592। एक बार रिपीट कीजिए ना नंबर। ले लीजिए, मैंने लिखा है यहाँ पर, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 8851621592 ठीक है। 8851621592। हाँ जी, हाँ जी। तो आप ये नंबर जो है ना, इसके ऊपर आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा कि आपको लिंक ज्वाइन करना है, मैं आपको लिंक फॉरवर्ड कर दूंगी, आप पढ़ाई विद संस्कृति में ज्वाइन हो जाएंगे, सिंपल संस्कृति जी, एक बार है सचित ना। स्कंद, सचित महास्कंद और अचित महास्कंद को भी मैं ऐसा समझाइएगा ना। सॉरी मिच्छामी विक्रम, मैं बीच में अंतराय डाल रही हूँ, लेकिन आज मैं क्लास कंप्लीट करती हूँ, आप सारे क्वेश्चन इकट्ठे आज नहीं, रखिएगा, नेक्स्ट हम क्लास नेक्स्ट में क्लास में करेंगे। सचित महास्कंद और अचित महास्कंद को एक बार समझाइएगा, बहुत हम डाउट है। ऐसा करेंगे, सचित महास्कंद और अचित महास्कंद जो है ना, ये हमारे संजया नियंठा के पाठ का हिस्सा है, ठीक है। तो हम लघु दंडक के बाद जब इसे करेंगे, क्योंकि क्या नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा अपने को, एक चीज करते करते 100 चीज करेंगे ना, तो हम सचित महास्कंद अचित महास्कंद हम संजया नियंठा करते समय कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू सो मच। जय जिनेन्द्र। बहुत औसम थी। हम आपके आभारी हैं।
थैंक यू एक बार फिर से बधाई हो आपको। थैंक यू।